फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो भी एनसीसी कैडेट है उसके लिए लेके आया हूं, क्योंकि बहुत से एनसीसी कैडेट्स का कहना था कि सर भर्ती के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और हम फॉर्म कैसे भरें। तो फाइनली है जो नोटिफिकेशन आ गया है और आप अब फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि सर आप बताते हो कि वैकेंसी उस टाइम आएगी, वो फॉर्म है जो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली आज अभी जो फॉर्म का लिंक है वो शुरू हो गया है और आप है जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ऐसी जो स्पेशल एंट्री की भर्ती है ये बहुत कम आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कोई भी है जो गलती नहीं करोगे इसमें। और जो भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कब फार्म भरना है, कैसे क्या करना है, तो एक एक चीज़ आपको है जो ध्यान से देखनी है, ताकि कोई आप है जो फॉर्म में गलती ना करो। सबसे पहले आप ये देख लो कि आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके पास कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है और क्या उसमें रैंक है। तो मैं एक एक चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ। और अभी का नोटिफिकेशन है, ये अभी आउट हुआ है मार्च 2022 में। अभी का नोटिफिकेशन जस्ट अभी आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है मैंने वीडियो बना दिया है। और अगर ऐसी कोई भी मतलब जो एनसीसी रिगार्डिंग, डिफेंस रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इसी चैनल पर है जो बताता हूँ। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगर कोई न्यू भर्ती आती है या कोई नया अपडेट आता है तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं, आपका बिना एग्ज़ाम के है ये भर्ती, एसएसबी के लिए है। तो चलते हैं, आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल है जो ध्यान से देखना है, उसमें कोई ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको एक एक चीज़ है जो ध्यान से देखनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 52 कोर्स अक्टूबर 2022 शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर द मैन एंड वुमेन, यानी आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसमें है जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक होता है परमानेंट कमीशन। तो इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में है जो आपको 10 ईयर्स के लिए इसमें भर्ती किया जाता है, लेकिन आप अगर परमानेंट कमीशन लेना चाहते हो तो भर्ती होने के बाद अंदर से ही है जो आप परमानेंट कमीशन ले सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप यहाँ से देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी, यानी आपको अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल, यानी आप अगर मैरिड नहीं है जो कैडेट्स, जो अनमैरिड है वही केवल है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप अनमैरिड होने चाहिए। हो सकता है आपसे जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी मांग ले, तो इसलिए आप अगर मैरिड नहीं हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ मैं है जो वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो है जो स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है नेशनलिटी, यानी आप इंडियन होने चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपकी है एज लिमिट। तो एज लिमिट में फ्रेंड्स आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंडिडेट्स 19 टू 25 ईयर्स, यानी आपकी 19 से 25 के बीच में एज होनी चाहिए। 19 से 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कब तक होनी चाहिए ये, एज ऑन 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज है जो 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ लिखिए आप, वो देख सकते हो डायरेक्ट। बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2003, यानी आप 1997 2 जुलाई 1997 के पहले के जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच का है तो आप ज़रूर है जो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं
Candidate should note that the date of birth was recorded in the matriculation secondary school examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission or application will only be accepted and no subsequent request for its change will be considered or granted। इसका मतलब है कि जो आपके 10th और 12th 10th प्लस 12th की जो मार्कशीट है उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए, सेम वही आपके जो आधार कार्ड वगैरह अलग डॉक्यूमेंट है यानी उसमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी, सेम डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए। आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए है, तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क्स ऑफ ऑल द 3 years दोज स्टडिंग इन द फाइनल ईयर आर सो अलाउड। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है, अगर आपने मतलब फाइनल कर रखा है तो आपके कितने होने चाहिए, मतलब तीनों 3 years के 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट मिला के। अगर आपने कॉलेज कर रखा है तो 3 years के 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सर्विस इन एनसीसी। अब मतलब एनसीसी में आपकी कितनी ट्रेनिंग हो रखी है। शुड हैव सर्व्ड फॉर मिनिमम 2 or 3 years इन सीनियर डिवीज़न विंग ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी में आपकी 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर एनसीसी में आपने 2 साल की या 3 साल की ट्रेनिंग कर रखी है तो आप इसमें है जो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान से देख लेना है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है ग्रेडिंग। जो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट में ग्रेडिंग आती है, शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। Applicants who are not holding NCCC certificate on date of application are not eligible to apply for the course। इसका मतलब है कि आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट, उसमें आपकी या तो ए ग्रेड होनी चाहिए या आपकी बी ग्रेड होनी चाहिए। अगर आपकी ए या बी नहीं है और सी ग्रेड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आपकी जो कंपलसरी ए या बी दोनों में से ए ग्रेड होनी चाहिए। तो और नेक्स्ट है इसमें कि अगर आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम आपके पास नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। जैसे किसी ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दे रखा है लेकिन उसका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है या आने वाला है, तो अगर मान लो डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन आपके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें है जो नहीं दे सकते या अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑफ द डिग्री कोर्स। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस प्रोविजन डिग्री सर्टिफिकेट बाय 1 October 2022 द डायरेक्टरेट जनरल। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपको 1 अक्टूबर 2022 से पहले आपको जमा करना होगा। अब दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। बहुत से लोगों के ये भी डाउट हो रहा होगा कि हम कहाँ से हमें अप्लाई करना है, कहाँ जाके कैसे अप्लाई करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो को है जो ध्यान से देखते रहिए, स्किप मत करिए, बस एक एक डाउट है जो आपका क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर द कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। मतलब जो कैंडिडेट अभी फाइनल में है, जो फाइनल कर रहे हैं, द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन इफ़ नॉट ऑलरेडी इन पोजीशंस ऑफ प्रोविजन डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट सबमिट ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स बाई 1 October 2022 द डायरेक्टरेट। मतलब सेम चीज़ है इसमें। अगर आपने मतलब आप अभी फाइनल में अपीयर हो रहे हो, अगर फाइनल का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो आप क्या करोगे,
1 अक्टूबर 2022 तक है जो आप इसका जो भी डायरेक्टोरेट से जिस डायरेक्टोरेट से आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे आपको क्या कराना है, जमा करवाना है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑल फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2022 आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई दिस कोर्स। अगर मान लो आप अभी फाइनल में हो और आपका जो एग्ज़ाम है फाइनल का वो अगर 1 अक्टूबर के बाद अगर है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आप इसका है जो नहीं दे सकते, इस कोर्स में शामिल आप नहीं हो सकते। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव yet to pass their graduation degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates have yet to qualify in the final year degree examination and are allowed to appear for SSB should note that this is only a special concession given in them. They are required to submit proof. मतलब सेम यही चीज़ है कि अगर आप मतलब फाइनल में स्टडी कर रहे हो तो आपको जैसे आपका एसएसबी होगा उस समय आपको है जो आपकी फाइनल का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो 4 वार्ड्स और बैटल कैजुअलिटी फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल। तो आपके जो इसमें क्या है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स और बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए जो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, वैकेंसी एनसीसी मैन और एनसीसी वुमेन। तो यहाँ पे कितनी है, 5 पोस्ट है वुमेन के लिए और 50 पोस्ट है जो मैन के लिए यहाँ पे है। तो ये मत सोचना कि कम पोस्ट है, यहाँ पे कम पोस्ट का भी एक फ़ायदा है, क्योंकि जितनी कम पोस्ट होती है लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार इसमें तो बहुत कम पोस्ट है, मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊँगा, मैं अप्लाई नहीं करूँगा। तो ऐसे सोच के कई बार क्या होता है, ऐसी भर्तियों में सीट खाली भी रह जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं, ये सोच के कि हाँ इसमें कम सीट है तो मेरा नहीं हो पाएगा, मैं इसमें जो फॉर्म है वो नहीं अप्लाई करता हूँ। तो फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। तो यहाँ पे कम सीटों को देखकर डरना नहीं है आपको। तो नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशन आपको टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट है। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10 ईयर्स का पीरियड होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, 10 ईयर के लिए आपको भर्ती किया जाता है। अगर आप मतलब परमानेंट कमीशन लेना चाहते हो तो फिर आप अंदर से ही परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें यही बात लिखी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ प्रोबेशन, एन ऑफिसर will be on probation of a period of 6 months from the date he receives her commissions if he reported on within the probability period as, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो विदिन 6 मंथ है जो आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है एंटी डेट सीनियरिटी टू एंड डेट सीनियरिटी विल बी गारंटेड है। टर्मिनेशन ऑफ कमीशन, रिजर्व लाइबिलिटी, ये काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग है आपकी 49 वीक्स की जो ट्रेनिंग है वो होगी 49 वीक्स। आप नेक्स्ट, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं कोर्स के लिए जब भर्ती होंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा होगा वो देख लीजिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड देन फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू अवॉइड मिस्टेक्स। मतलब अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो पहले नोटिफिकेशन आपने, आई होप कि अच्छे से मैंने जो बताया है वो आपने सुना होगा, देखा होगा, और डॉक्यूमेंट भी आप देख लीजिए ताकि कोई मिस्टेक आपकी ना हो। अगर मिस्टेक होता है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन का, ये भी स्पष्ट से लिखा है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट है कि नो चेंज टू डिटेल्स सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन, यानी एक बार आपने एप्लीकेशन क्लोज कर दी है, सबमिट कर दी है,
तो उसके बाद आपका कोई है जो चेंजिंग नहीं होगा उसमें। तो फॉर्म भरते समय अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, अपना नेम, वो सही से देख लें। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट एक तो कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद देयर ओरिजिनल्स, मतलब इनकी जो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हैं इनकी एक एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये आपको लेके जाने हैं। 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी आपके जो आप फॉर्म भरते हो उसका एक प्रिंट निकलवा के आपको ले जाना है। नेक्स्ट है मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इश्यूड बाय द कंसर्न बोर्ड, यानी आपकी जो 10th 12th की मार्कशीट है वो भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है, 10th प्लस 12th की। नेक्स्ट आपको एक लेके जाना है एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है और उसकी एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। तो ये हो गई। नेक्स्ट आपका मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ एजुकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स नेम ऐसे पर्सनल डिटेल देखने के लिए ले जाना है आपको ओरिजिनल भी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12th क्लास की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, मार्कशीट ऑफ ऑल 3 सेमेस्टर ऑल सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है वो भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है आपको बोल्ड अक्षरों में एनसीसी सी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट टू बी एन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स, यानी आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो आपको एप्लीकेशन जिस दिन आप भर रहे हो अप्लाई कर रहे हो उससे पहले की डेट का इश्यू होना चाहिए। एनसीसी सी सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़, यानी आपका जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भर रहे हो उससे पहले का इश्यू होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स है एनी कैंडिडेट्स हु डू नॉट कैरी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनी कैंडिडेट्स हु डू नॉट कैरी द अबव डॉक्यूमेंट फॉर द एसएसबी इंटरव्यू हर कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड, यानी अगर कोई कैंडिडेट है जो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ये अगर नहीं लेके जाता है तो उसका कैंडिडेचर है जो कैंसल्ड हो जाएगा। तो द सेकेंड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन बी रिटेन्ड इन द कैंडिडेट्स फॉर रेफरेंस, तो यहाँ पे आपके काम की चीज़ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप फॉर्म है वो कहाँ से आपको अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही जो भी भर्ती आती है, जो भी नोटिफिकेशन होता है उसकी सबसे पहले है जो जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट की ये जो www.sarkariresult.com ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेटेस्ट जॉब, इसमें आप जाके देखोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी 52 एंट्री ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट डेट, ये जो 15 मार्च 2022 को 12 बजे ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हुआ है। इसकी आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 0 एप्लीकेशन फ़ीस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। ये जो एप्लीकेशन है ये 15 तारीख से ही है जो शुरू हो गया है और लास्ट डेट है इसकी 13/4/2022, यानी 13/4/2022 तक है जो आप एप्लीकेशन भर सकते हो और अक्टूबर में आपका है जो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके है जो कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर है जो आपका रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ से आप नोटिफिकेशन देखना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करके आप है जो देख सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।